हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। आज लॉ ऑफ टॉर्ट का तीसरा डिफेंस हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है इनएविटेबल एक्सीडेंट। कि किस सिनारियो में, किस सिचुएशन में डिफेंडेंट ये डिफेंस ले सकता है, हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। इस डिफेंस के इसेंशियल भी हम डिस्कस करने वाले हैं और कुछ केस लॉज भी हम डिस्कस करेंगे जिसमें डिफेंडेंट ने ये डिफेंस लिया है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इनएविटेबल एक्सीडेंट, इस डिफेंस से रिलेटेड आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये थर्ड डिफेंस है, ऑलरेडी दो डिफेंसेस हमने पिछले दो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब इनएविटेबल एक्सीडेंट एक्चुअली है क्या और कब डिफेंडेंट ये डिफेंस को ले सकता है और अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकता है। देखिए, एक्सीडेंट मीन्स एन अनएक्सपेक्टेड occurrence ऑफ समथिंग दैट कुड नॉट हैव बीन प्रिडिक्टेड और प्रिवेंटेड। हम एक्सीडेंट किसको बोलेंगे? एक आधा अनएक्सपेक्टेड, अचानक से होने वाली घटना जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिसकी हम संभावना नहीं लगा सकते, जिसकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और अगर उसकी संभावना पता भी चल गई तो ऐसा एक्सीडेंट, ऐसा अक्यूरेंस या ऐसी घटना जिसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, मतलब ध्यान देके भी ऐसे एक्ट जिसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, जिसको हम रोक नहीं सक रहे, ऐसे ही एक्ट को हम एक्सीडेंट कह सकते हैं, है ना। रास्ते से हम ड्राइव कर रहे हैं व्हीकल, सामने से कोई आ रहा है, हम ब्रेक अप्लाई करके उस एक्सीडेंट को रोक सकते हैं, है ना, उस एक्ट को हम रोक सकते हैं, तो ये एक्सीडेंट नहीं हुआ। हम जिस चीज को रोक नहीं सकते, अचानक से कोई सामने आ गया और हमारे पास मौका ही नहीं मिला ब्रेक करने का और हमने डैश कर दिया, दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट, बराबर है। और इसी को इनएविटेबल एक्सीडेंट भी कहा जाता है। अब क्या होगा कि in such a case the defendant will not be liable if they had no intention to cause it and if the plaintiff is injured because of it। तो ऐसे सिनेरियो में डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा, क्योंकि डिफेंडेंट ने जानबूझकर वो एक्सीडेंट को कॉज नहीं किया है। भले ही उसमें प्लेंटिफ इंजोर्ड हो गया होगा, लेकिन डिफेंडेंट का इंटेंशन वो प्लेंटिफ को इंजोर करना नहीं था। अचानक से किसी चीज के वजह से ऐसी स्थिति आ गई है कि जो उसके कंट्रोल के बाहर हो गई और जिसके वजह से क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। तो अब डिफेंडेंट इस सिनेरियो में इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस लेकर अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकता है। अब होगा ऐसा, फॉर एग्जांपल, कि एक पर्सन, सपोज मैं अगर व्हीकल ड्राइव कर रहा हूं, कार ड्राइव कर रहा हूं, और हुआ ऐसा कि अचानक से एक बंदर मेरे सामने कूद गया और वो कूदने के वजह से मुझे बिल्कुल भी सूझा नहीं और मैंने कार डाइवर्ट करने की कोशिश की और डाइवर्ट करने में एक पर्सन को मैंने डैश कर दिया। अब सिनेरियो क्या है? देखिए, अब ये एक्सीडेंट को मैं कितना भी केयर लेकर ये एक्सीडेंट को रोक सकता था क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब इस सिनेरियो में जिस पर्सन को मैंने इंजोर्ड किया, अगर वो मेरे अगेंस्ट में सूट फाइल करेगा भी तो मैं डिफेंस ले सकता हूं इनएविटेबल एक्सीडेंट का। मैं बोल सकता हूं कि मेरा इंटेंशन उसको इंजुरी कॉज करना था ही नहीं, अनएक्सपेक्टेडली अचानक से ये घटना हुई और जिसके वजह से उसको इंजरी हुई, मैं लायबल नहीं हूं। तो इस सिनेरियो में मैं इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस ले सकता हूं। देखिए, केस है इनएविटेबल एक्सीडेंट से रिलेटेड, हरनाम सिंह वर्सेस आरपी ऑटो एड। अब इस केस में हुआ क्या था? देखिए, कि इस केस में एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने की वजह से प्लेंटिफ को इंजरी हो गई। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल किया। अब लेकिन डिफेंडेंट का कहना यह था कि भाई ये तो इनएविटेबल एक्सीडेंट का केस है और मैं लायबल नहीं हूं। लेकिन इस केस में, केस का सिनेरियो क्या था, ये केस के फैक्ट्स क्या थे? देखिए, जो डिफेंडेंट, जो जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जिस व्हीकल का एक्सीडेंट हुआ, उस व्हीकल में जो टायर लगे हुए थे वो फटे पुराने टायर थे, वोर्न आउट टायर थे। उसकी कंडीशन बहुत खराब थी वो टायर की। और जब वो ड्राइवर जो व्हीकल को ड्राइव कर रहा था वो बहुत ही एक्सेसिव स्पीड में ड्राइव कर रहा था और वो एक्सेसिव स्पीड के वजह से टायर बर्स्ट हो गए और बर्स्ट होने की वजह से एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में प्लेंटिफ को इंजरी हो गई।
अब प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट में। डिफेंडेंट का कहना है इनएविटेबल एक्सीडेंट का केस है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि डिफेंडेंट के लिए इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस अवेलेबल है या नहीं। उसके लिए डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस कब अवेलेबल है? ऐसा एक्सीडेंट जिसको केयर लेकर भी रोका नहीं जा सकता, ऐसे एक्सीडेंट को इनएविटेबल एक्सीडेंट बोलेंगे। लेकिन इस केस में अगर डिफेंडेंट केयर लेता तो एक्सीडेंट को रोका जा सकता था। कैसे? कि उसको पता था डिफेंडेंट को कि ये फटे पुराने टायर है, ये कभी भी बर्स्ट हो सकते हैं, तो डिफेंडेंट केयर लेकर क्या कर सकता था? उस टायर को रिप्लेस कर सकता था नए टायर से। अब जब वो नए टायर लगा देगा एक्सीडेंट को वो रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दूसरे केयर लेके भी वो रोक सकता है एक्सीडेंट को। उसको पता था कि फटे हुए टायर है, और हमको पता है कि जब हमारे व्हीकल के फटे हुए टायर होते हैं तो हम एकदम गाड़ी में जो भी व्हीकल की स्पीड एकदम कम स्पीड में हम चलाएंगे उसको, क्योंकि हमको पता है कि फटे हुए टायर है, कभी भी फट सकते हैं। लेकिन यहां पर स्पीड को कम करके भी एक्सीडेंट को रोका जा सकता था, लेकिन एक्सीडेंट क्यों हुआ? एक्सेसिव स्पीड की वजह से। फटे पुराने टायर है, पता है, फिर भी स्पीड एक्सेसिव थी, जिसके वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो कोर्ट ने कहा कि इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस डिफेंडेंट के लिए लायबल अवेलेबल नहीं है, और कोर्ट ने डिफेंडेंट को लायबल ठहराया, प्लेंटिफ को कंपेंसेशन देने का कहा। दूसरी केस है इनएविटेबल एक्सीडेंट से रिलेटेड, पद्मावती वर्सेस दुग्गनाइका। इस केस में भी एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट का वजह क्या थी, रीजन क्या था, कारण क्या था? व्हील जो था, गाड़ी का जो टायर था, जो व्हील था, वो व्हील जो एक्सेल में व्हील लगा हुआ होता है उससे डिसलॉज हो गया, उससे निकल गया, और वो व्हील निकलने की वजह से एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होने में प्लेंटिफ को नुकसान हो गया, प्लेंटिफ को इंजरी होगी। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल किया, और डिफेंडेंट ने कहा कि ये तो इनएविटेबल एक्सीडेंट का केस है। तो कोर्ट ने कहा कि यस, ये इनएविटेबल एक्सीडेंट का केस है, क्योंकि व्हील एक्सेल से डिसलॉज होना, इसको रोका जा सकता था क्या केयर लेकर? बिल्कुल भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर क्या करेगा? व्हीकल चलाने के पहले देखेगा टायर बराबर लगा हुआ है कि नहीं है। ड्राइवर की हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलने के बाद उसको देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? और अगर ऐसा करेगा तो वो डेस्टिनेशन पर कब पहुंचेगा? मतलब जितना केयर लेना चाहिए था उतना केयर डिफेंडेंट ने लिया हुआ था। यहाँ अचानक से व्हील डिसलॉज हुआ एक्सल से और एक्सीडेंट हुआ, प्लेंटिफ को नुकसान हुआ, प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया, डिफेंडेंट ने इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस लिया, और कोर्ट ने कहा कि यस, डिफेंडेंट इज नॉट लायबल, क्योंकि यह अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट है। व्हील डिसलॉज होगा ये किसको पता? अचानक से डिसलॉज हुआ, एक्सीडेंट हो गया, डिफेंडेंट के कंट्रोल में एक्टिविटी नहीं थी, कंट्रोल में स्थिति नहीं थी, इसलिए इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस अवेलेबल है। होम्स वर्सेस माथेर, हॉर्स ड्राइविंग ऑन अ रोड, ये केस में क्या हुआ था कि डिफेंडेंट का नौकर घोड़े को सैर करा रहा था, घोड़े को सैर करा रहा था, कहां पर? पब्लिक रोड पर, उसको घुमा रहा था। कुत्तों के भूखने की वजह से वो घोड़े ने भागना शुरू किया, कुत्तों ने भौंका और वो भौंकने की वजह से घोड़े ने भागना शुरू किया। डिफेंडेंट के सर्वेंट ने बहुत कोशिश की उस घोड़े को कंट्रोल करने की, लेकिन घोड़ा कंट्रोल नहीं हुआ, और घोड़े ने अल्टीमेटली प्लेंटिफ को जाकर डैश किया, जो उसके बालकनी में खड़ा हुआ था। प्लेंटिफ ने जाकर डैश किया और प्लेंटिफ को इंजरी होगी। प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट में कि भाई तुम्हारे घोड़े की वजह से मुझे नुकसान हुआ। अब प्लेंटिफ ने इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस लिया। यहां पर प्लेंटिफ ने बोला कि नहीं भाई, ऐसा इवेंट हुआ कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं था, मेरे सर्वेंट के कंट्रोल में नहीं था, सर्वेंट को पता ही नहीं था, कि सर्वेंट को ये पता ऑलरेडी था क्या कि मैं घोड़े को घुमाने लेकर जाऊंगा तो कुत्ते भौंकेंगे, कुत्ते भौंकेंगे तो घोड़ा भागेगा, घोड़ा भागेगा तो मेरे कंट्रोल में नहीं आएगा। ये सारी चीजें क्या थी? अनएक्सपेक्टेड थी। कुत्तों का भूखना अनएक्सपेक्टेड था, घोड़े का दौड़ना अनएक्सपेक्टेड था, और घोड़े के दौड़ने के बाद भी सर्वेंट ने पूरा केयर लेने की कोशिश किया, उसने उसको रोकने की कोशिश किया, कंट्रोल करने की कोशिश किया। अगर सर्वेंट घोड़ा भागना शुरू करता और सर्वेंट घोड़े को वैसे ही छोड़ देता तब डिफेंडेंट लायबल होता, लेकिन यहां पर डिफेंडेंट के सर्वेंट ने सारी कोशिश की घोड़े को कंट्रोल करने की, लेकिन उसके आउट ऑफ कंट्रोल थी एक्टिविटी। तो ये इनएविटेबल एक्सीडेंट का केस है। कोर्ट ने कहा कि यस, डिफेंडेंट इज नॉट लायबल एंड द डिफेंडेंट इज एबल टू टेक द डिफेंस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट। सो दीज आर द केसेस। ये दो केसेस थे, ये इनएविटेबल एक्सीडेंट से रिलेटेड थे। तो
आई होप कि ये डिफेंस, इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।